एक्सरा है तो ये आरती देखने की कोशिश कर रही है कि एक्सरा में कहाँ बताया कहाँ नहीं। तो बस वही मैं इसको बता रहा हूँ कि दर्द झेले ना मैंने अपनी लाइफ में, अब और सहने की हिम्मत नहीं है, उठा भी नहीं जा रहा है मेरे से। तो मुझे ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। नहीं बनाओ वीडियो, नहीं बनाओ वीडियो। फ्रेंड्स चलिए आप लोग मेरे लिए इतनी प्रे कर रहे हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि मैं जल्दी अपने हिम्मत से उठ जाऊंगी। पर अभी मैं आप लोगों से कह सकती ये बताना चाहती हूँ कि आज मेरा है ना एक्सरे रिपोर्ट आया हुआ है। और पहले तो मेरी कमर में, आप लोग को मैंने कल ही बताया था या फिर इन्होंने बताया कि नहीं बताया मुझे नहीं पता। अभी मुझे कुछ भी होश नहीं है, मुझे ना पीछे मुड़ते तक नहीं बन रहा है, आप भी ये देख सकते हैं। यहाँ तकिया रखी हूँ वहाँ, और शिव मेरे लिए बहुत रो रहा था तो उसको जैसे तैसे सब लोगों ने ना मेरे पास सुला दिया था। और अब आप सोचेंगे कि आरती लेटे लेटे पानी नहीं पीना चाहिए, तो मुझे बिल्कुल भी खड़ा नहीं होना है। खड़ा होना क्या, मुझसे खुद भी नहीं बन रहा है। और दर्द किस कदर दे रहा है आपको मैं किस तरीके से बताऊं, मुझे खुद भी नहीं पता। इतना दर्द मेरा जब ऑपरेशन हुआ था ना ट्रांसप्लांट वाला, उस समय भी इतना दर्द थी। उसमें तो मुझे करीब 15 से कि 12 टाँके लगाए गए थे, स्टील के टाँके। तब मुझे इतना पेन नहीं हुआ था, मतलब पहले तो सुन्न करके लगाए थे, उसके बाद ही मुझे इतना दर्द नहीं हुआ। तो एक दर्द सहना अलग बात है। तो यहाँ पे इन्होंने चाय ला के दी थी और मेरी मम्मी ने चाय बना दी थी। तो चाय भी लेटे लेटे पी रही हूँ मैं थोड़ी सी, ताकि थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और अभी मेरे क्या से तो मुझे खाना खाने का इच्छा नहीं रहता है, थोड़ा बहुत खा लेती हूँ। और आप लोग मेरे लिए इतनी दुआएं कर रहे हैं, इनके मेरे को बता रहे थे आरती चिंता नहीं करना, इतने सारे लोग हैं तुम्हारे साथ। मतलब कि मतलब मेरी माँ ने भी जब पढ़े तो वो बोल रही थी कि जो हमें जानता नहीं वो हमारे बारे में इतना अच्छा अच्छा सोचता है। तो उससे जल्दी ठीक हो जाओगी, सबकी दुआएं सब आपके साथ है। तो यही सारे लोग मुझे हिम्मत दे रहे हैं। तो फिर मिलती हूँ आप लोगों से, क्योंकि ना ज़्यादा बात करते करते भी थोड़ा सा थक जा रही हूँ। और मैं बता दूँ, एक जन शिव को देख रहे हैं, एक जन मुझे चाहिए। तो जैसे मेरे इनको ना थोड़ा बहुत नहीं है तो ये मुझे कहीं ले जाते, पकड़ने का सहारा चाहिए। और मुझे ना ऐसे लेटते तक नहीं बन रहा है ना, जैसे कोई पैर पकड़ लेता है, किसी के बलों में खड़ी होती, इतना दुखता है। बस चीखें निकलती हैं मेरी, सच में सब देखने वाले सब घबरा रहे हैं मेरे लिए। क्योंकि देखिए मुझे ये भी डर था, क्योंकि जहाँ मेरी किडनी है ना वहाँ पे ही मुझे चोट आई है। तो अभी तो ये है कि ये आप लोग को बताएंगे कहाँ आया कहाँ नहीं आया। देख मत करो परेशान, देख दो ना। तो यहाँ पर मैं बता दूँ, कुछ मुझे जेल दिया है, कुछ दिया है ऑयल। तो खाना पीना इन्होंने मम्मी ने बना दिया था, क्योंकि इनको 8 बजे खाना होता है। अभी यहाँ पे मुझे ऑयल लगा रहे हैं जिससे आराम मिले। पर मैं बता दूं, सच में उन्होंने बोला है कि एक तो इस लड़की का एक किडनी नहीं है, ऊपर से अभी डिलीवरी को ज़्यादा समय भी नहीं हुए हैं, तो इसकी बहुत ज़्यादा नाजुक स्थिति है। आप इसको बहुत अच्छे से केयर करना, जो वहाँ के डॉक्टर थे। और भी चीज़ें बताई हैं, बस ये है मुझे हैवी हैवी दवाइयाँ, हैवी चीज़ें नहीं दी हैं, है ना, इस वजह से। और ठीक है, बस भगवान हम पे रहम करिए, हमारे बच्चों पे रहम करिए, क्योंकि मैं टूट चुकी हूँ और मैं इस तरीके से लेटी हुई हूँ ना, कैसे आप लोगों से अपना दर्द बयां करूँ। तो यहाँ पे ये भी मुझे हिम्मत दे रहे थे, खैर आरती बहुत स्ट्रांग है, सब ठीक हो जाएगा, कोई नहीं, होता है, हो गया जो होना था, होने को कौन टाल सकता है। पर मुझे डर इस बात का था ना अपनी रिपोर्ट का, कि हाँ मतलब कि ठीक है, मुझे लगा चल थोड़ी बुरी चोट आई है, वो दर्द तो है ही अभी, पर रीढ़ की हड्डी मतलब पसली में बहुत ज़्यादा चोटें आई हैं, है ना। तो वो एक्सरे में आया, अभी उन्होंने कहा एमआरआई भी आप करा लेना जब आपको कराना है, उससे और बारीकी से पता चलेगा। हमने कहा ठीक है सर, हम करा लेंगे। यहाँ पे फिर मुझे नेक्स्ट डे पट्टी दी गई थी, सिर्फ और सिर्फ दर्द को कम करने के लिए, क्योंकि और कोई उपचार नहीं है मेरे पास।
और मुझे क्या बताऊँ, मैं अपने आप को हिम्मत भी नहीं बाँध पा रही हूँ मैं कि मैं कैसे हिम्मत करके उठूँ, कैसे क्या करूँ। और इसलिए मैंने सबको बुला लिया। मुझे अकेले में बहुत घबराहट हो रही थी। हालाँकि ये भी बहुत ज़्यादा घबरा रहे थे कि एकदम से क्या हो गया। और देव को देखो, उन लोग को नहीं पता मैं बोल रही थी देव मेरे पीछे से मत टिको, मत टिको। मैं इन लोग को भी चिल्ला रही हूँ। तो अभी ठीक है। और अभी तो मुझे बस आप लोगों की और दुआएं कि जल्दी से मेरा बहुत जोर से लगी थी वो खा खा लो ना, देखो मैं खिला दूँ आप। मम्मी जल्दी ठीक हो जाएगी ना पक्का। तो यहाँ पे बाहर अभी मैं आप लोग को बता दूँ, यही रिपोर्ट है जो मेरी आ चुकी है। और मुझे तो ऐसे समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि हस्बैंड को बताया था, वो भी मुझसे नहीं बताए थे। मुझे लगा कि चलो ठीक होगा, ठीक होगा, चलो रिपोर्ट ठीक आएगी मेरी, ऐसे ही बैक पेन होगा गिरने की वजह से, क्योंकि ठोकर लगी है ना। पर नहीं, हड्डी में ही प्रॉब्लम है और इस वजह से ही मुझे बेड रेस्ट करना, जो भी टॉयलेट है, लैट्रिन जो भी वगैरह करना है, ब्रश वगैरह करना है, तो वो मुझे बिस्तर में ही लेटे-लेटे करना है। ना ही मुझे उठना है, ना ही बैठना है, मिनिमम 20 दिन। मुझे पर नहीं पता ये कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। और जब दर्द होता है ना, कहना चाहिए कि मुझे लगता है कि भगवान इससे अच्छा आप मेरे प्राण ही ले लो, और मुझे ये दर्द मत दो। और फिर उसके शिव और देव को मैं देखती, मैं कहती इसमें लोग की क्या गलती। और कहीं मेरी कोई, आप लोग बोल रहे थे आरती आप कुछ फ़ोन बगैर लेके मत जाया करो, कहीं जाया करो। तो मैं फ़ोन के अपने बच्चों को भी लेके नहीं जाती। मैं ऐसी सब्जी लेने गई थी। पर कहते हैं ना, होने को कोई भी नहीं टाल सकता है। और मैं सच बताऊं कि जब भी मैं कोशिश करती हूँ ना, चलो सब कुछ अच्छा हो रहा है, अच्छा नहीं भी चल रहा है तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कि सब कुछ मैं अच्छा करने की कोशिश करूँ। आपने देखा भी था, बढ़िया से मैं बैट लेकर आई थी, ये कर रही थी, वो कर रही थी। अचानक से जाना, अचानक से मेरे साथ इतना बड़ा हादसा होना, और इतना दर्दनाक हादसा कि मेरी रीढ़ की हड्डी ही गैप आ गया है, खसक गई है। मुझे नहीं पता ये कैसे होगा, कैसे नहीं। हालाँकि अभी मैं दूध पी रही हूँ जिसमें कैल्शियम रहता है, वो चीज़ें खा रही हूँ। पर लैट्रिन करने और उठने बैठने में बहुत 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 ज़्यादा दिक्कत है। तो इतना तो मैं नहीं कर पा रही हूँ कि टॉयलेट वगैरह इधर करूँ। पर हाँ, जब चल पाती हूँ तब तो ठीक है, हिम्मत करके। और नहीं होती है तो फिर ये लोग ही मुझे यहाँ पे कुछ डब्बा वगैरह कुछ भी ले आते, तो ऐसे ही कराते। हर जगह से मेरी परेशानी ही परेशानी। यहाँ पे 4-5 गोली जो कि मुझे थोड़े-थोड़े देर के अंतराल में दवाइयाँ खानी थी, एक साथ वो भी मुझे नहीं खानी थी। और मैं अपने आप को बहुत मानती थी कि चलो सब कुछ ठीक है, ठीक चल रहा है। पर क्या बताएं, ये तो कैसे खाएंगे, नहीं खाते। किडनी वालों को कभी भी, चाहे जिसकी 2 भी रहे, तो कभी भी हैवी पावर गोली नहीं खाना चाहिए, पैरासिटामोल। तो उसको बताएं हमने कि एक किडनी डोनेट करे, बोले अच्छा, बोले बहुत सही करी बता के, तो हम तुमको इंजेक्शन नहीं लगाएंगे, ये 2 पट्टियाँ लगाएंगे जिसमें कि थोड़ी देर दर्द कम होगा, क्योंकि फिर किडनी में असर करेगी ना। तो अब तक तो दर्द गायब हो जाता। अब वो कह रहे 20 दिन रेस्ट, 15 दिन भी हो गया तो बहुत। अरे कैसे लेटे रहेंगे एक अंग से फ्रेंड्स। तो यहाँ पे हमें आपको बता दूँ, तो अब भी यहाँ पे दवाई वगैरह दी है, तो अब भी दवाई वगैरह खाई है यहाँ पे। और ये एक्सरा है, आपको जो बता दूँ ना, ये देखिए एक्सरा है। तो ये आरती देखने की कोशिश कर रही है कि एक्सरा में कहाँ बताया कहाँ नहीं। तो बस वही मैं इसको बता रहा हूँ कि देखिए ये एक्सरा तो डॉक्टर ही लोग ही बता पाएंगे क्या है क्या नहीं, डॉक्टर लोग ही का है ना। कब गए थे, देखिए 16 नवंबर का। डेट वगैरह सब लिखती है एक्सरा में, है ना। और एमआरआई कराना है। एमआरआई वो सर ने बोला है कि एमआरआई करवाना है, तब से हमने बोला कि सर अभी एमआरआई नहीं करवा सकते, बहुत है ना। ज़्यादा
तो थोड़ा हो गया पावर फाइनेंशियल थोड़ी वो नहीं है, तो इसलिए हम सोचा चलो अभी एमआरआई नहीं करवाते हैं, है ना, बाद में करवाएंगे एमआरआई वगैरह। तो बस अभी दवाई वगैरह खाई है ना। तो चलिए अब बनी रही वीडियो भी हमारी, है ना, मिलते हैं फिर आपसे। हेलो फ्रेंड्स, तो बस यहाँ पे बस अभी मैंने आरती को खाना खिला के बस अभी गोली का समय है, यहाँ पे दवाई देना है, तो भी खाना खिला के वो भी फ्री हुआ है ना। स्वाति के बिल्कुल उससे नहीं बन रहा है, मैं आपको बता दूँ यहाँ पे कि उससे बिल्कुल 2 दिन तो मैंने जैसे तैसे खाना खा लिया था, पर अभी क्या हुआ, फिर हाथ धुलो फिर जाओ, और ऐसे भी उठती हूँ ना जैसे ऐसे हिम्मत करके, वैसे ही कमर में पेन है, तो बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है उसको, उठती भी है। और जैसे कि हमें जिस बात का डर था कि हमारी जब वो हमारी एक्सरे रिपोर्ट चेक कर रहे थे ना, तब भी मुझे घबराहट हो रही थी। मैंने तुमसे बोली थी ना डॉक्टर क्या बोल रहे हैं, तुमने ध्यान से नहीं सुना था, और हमें इसी चीज का डर था। ये देखो हमारा एक्सरे रिपोर्ट जो आ गया है, मैंने इसको बहुत ध्यान से देखने की कोशिश, पर ये बोल रहे हैं आरती, यहाँ पे डॉक्टर ने हमको बताया था, क्योंकि शायद आपको क्लियर नजर नहीं आ रहा। पसली की यहाँ जो हड्डी रहती है ना, पसली की हड्डी, वहाँ पे थोड़ा क्रैक है। रीढ़ की हड्डी ठीक है, बीच की हड्डी ठीक है, पसली की हड्डी है, मैं आपको बता दूँ कि वहाँ पे क्रैक आया है एक्स्ट्रा में, है ना। बस यहीं जो बस वही है, उसी कारण डॉक्टर ने बोला कि बिल्कुल 20 दिन आप बिस्तर से नहीं उठना, बिल्कुल बेड रेस्ट करना है बिस्तर से। और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि मैं इस तरीके से अभी लेटी हुई हूँ। हाँ तो ठीक है, जैसे वो देखो लेटी हो, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, क्या करें, अब जो होना हो गया, है ना। होना था तो कोई मैंने जानबूझ के थोड़ी किया है, अनहोनी थी, क्या मालूम क्या हो गया, समझ में नहीं आया, इसकी नजर लग जो गई हमारे है। साथ काफी लोग नए लोग जुड़ रहे हैं, वो ये पूछ रहे आती आपके साथ क्या हुआ है, तो बता दो मेरे साथ ना एक्सीडेंट हुआ है, और फिर ऐसे एक्सरे हुआ था। यहाँ पे बहुत सारी ना उन्होंने मेडिसिन भी लिखी, देखो नई नई मेडिसिन लिखी, जितनी हमारी गुंजाइश थी उतनी तो हमने ले ली, क्योंकि देखिए पता नहीं क्या क्या उन्होंने लिख दिया है। और ये जो एक्सरे है वो 16 तारीख का ही एक्सरे है ना। तो अभी वैसे उन्होंने एमआरआई के लिए बोला था, इसको ले जाओ घर। आप क्या कह रहे हैं, आपको करवाना है? उन्होंने बोला था सोनोग्राफी भी करवा लेना, सोनोग्राफी के साथ साथ एमआरआई भी करवा लेना। उसमें क्या कहते थे, एमआरआई करवाने से कि जो शरीर के अंदर नसों का जो रहती है ना, उससे बारीक पता चल जाता है एमआरआई से ना, एक्सरे में इतना ज़्यादा समझ में नहीं आता। तो इसी कारण डॉक्टर ने बोला था कि एमआरआई करवाने। मुझे इतना, जब भी मैं शिव को देखती हूँ मेरा बहुत मन करता है, क्योंकि मैं उसको गोदी में खिलाती रहती थी ना, मेरा बहुत मन करता है कि मैं उसको गोदी में खिलाऊं लूँ, और वो रात भर रोता है। यहाँ पे जैसे मेरे पास कोई सोया रहा तब तो मैं ठीक है उसको फीड वगैरह करा देती हूँ, बाकी मुझे देखा नहीं जाता है। और मुझे इतना गंदा लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है, मुझे 20 सालों जैसे लग रहा है कि जैसे मैं कभी नहीं उठ पाऊंगी। और अभी मैं रियली में अभी भी उठने की मैं कोशिश करती हूँ, हिम्मत तो सब दे रहा है मेरे साथ, चाहे वो मेरी माँ हो, चाहे भाभी हो, चाहे सासू माँ, सब दे रहा है ठीक हो जाओगी। और मुझे, क्योंकि देखिए आपने कभी मुझे नहीं देखा हुआ इस तरीके से लेटे, मतलब जब ट्रांसप्लांट हुआ था तब भी मैं इस तरीके से नहीं लेटी थी, और जब मेरे डिलीवरी का समय भी था तब भी मैं नहीं लेटी थी। सच में मुझे इतना गंदा लग रहा है कि मैं कब चलूँ, मैं बाहर तक मैंने देखा नहीं है सच में। और इसी बात का हमें डर लग रहा था कि मेरी रीढ़ की हड्डी में कोई प्रॉब्लम ना आए, और वो रीढ़ की हड्डी में ही आई हुई है, जो रीढ़ की हड्डी रहती है उसमें थोड़ा सा उन्होंने गैप बता दिया है, पसली में, जो बीचों बीच में रहती ना, बीच की बाजू वाली। हाँ तो इनको समझाया था, तो ये मुझे बताया था डॉक्टर ने, है ना, मैं बाद में गया था तो डॉक्टर ने मुझे समझाया था। हाँ तो बस वही है कि फ्रैक्चर बताया है डॉक्टर ने, बोला कि अभी देखते हैं, अगर अभी ठीक हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर उसके बाद। मेरा दर्द ना सच बताऊं इतना % भी, और मुझे दर्द क्यों हो रहा है, क्योंकि ना मुझे ऐसे इंजेक्शन लगा दे तो शायद दर्द नहीं होता, पर वो इंजेक्शन लगा ही नहीं रहे, बोल रहे हम रिस्क नहीं लेंगे। ज़्यादा हैवी दवाई भी वो नहीं दे रहे डॉक्टर साहब, ज़्यादा हैवी इंजेक्शन भी नहीं लगा रहे। हमने उनको बताया कि सर हमारे
ट्रांसप्लांट और जो किडनी डोनेट वाला है, तो उसने सर वो इंजेक्शन ही लिए उन्होंने, बोला कि इसलिए हम ये नॉर्मल दवाई दे रहे हैं। अगर पावर की दवाई देते तो दर्द वगैरह सब ठीक हो जाता आरती का, है ना, सब कुछ दर्द ठीक हो जाता, होते नहीं है यहाँ पे, दर्द वगैरह सब ठीक हो जाते यहाँ पे, लेकिन डॉक्टर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहता, इसलिए पावर वाली दवाई ज़्यादा नहीं नहीं दी उन्होंने, नॉर्मल दवाई दी है। इसी कारण आरती का थोड़ा दर्द बना ही है अभी, है ना। और समय से बुलाया है अभी, हम जाएंगे अभी, 4-5 दिन बाद बुलाया है फिर से, समझ में नहीं आ रहा क्या करे, है ना। तीसरा दिन में कोई भी आराम नहीं है, कोई आराम नहीं है बिल्कुल, अभी तक समझ में नहीं आ रहा। पता है आप लोग को, जब दर्द लगता है मुझे लगता है कि भगवान मुझे दर्द देने से पहले, कि देखिए इतने दर्द झेले ना मैंने अपनी लाइफ में, अब और सहने की हिम्मत नहीं है, उठा भी नहीं जा रहा है मेरे से, और मुझे ऐसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। सच में यार, मेरा दिल ना मेरा अब करता है कि भगवान मुझे इससे अच्छा कुछ, पर मैं बच्चों के लिए चुप हो जाती कि उनकी क्या गलती उसमें, ऐसे नहीं बोलते, देखो उन लोग की क्या गलती उसमें उन लोग की कोई गलती नहीं है। भगवान की कैसी मर्जी, भगवान की मर्जी खराब, अपन क्या कर सकते। क्योंकि जब भी मैं खुश होने की कोशिश करती हूँ, मेरे घर ऐसा नहीं है मेरे घर में लाइफ परेशानियां खत्म हो, जब भी मैं खुश होने की कोशिश करती हूँ तब कोई ना कोई कुछ ना कुछ लगा ही रहता। नहीं बनाओ वीडियो, नहीं बनाओ वीडियो। तो फ्रेंड्स चलिए, तो हम मिलते हैं बाद में, बात करेंगे। यहाँ पे यहाँ पे आती यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, हाँ तो और सुना दवाई खिला देता हूँ कि क्या हो गया, उसकी दवाई खिला दूँगी ना, अपडेट जैसे भी अपडेट होता रहेगा हम आपको देते रहेंगे अपना, थोड़ा अपडेट समझ में नहीं आ रहा क्या करें, जगह अच्छी नहीं है, तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। हम पी रहे हैं चाय और दवाई खानी है तो कुछ थोड़ा बहुत खा ली हूँ, तो पकड़ो पकड़ना, फोन कैमरा तक पकड़ने में चोट लगा। तो अभी मेरी मम्मी आई है, मम्मी गई है बर्तन धोने, क्योंकि आपको पता है मेरा बाई वगैरह लगी नहीं थी, तो इस वजह से तो जो भी हुआ मेरे साथ अचानक हुआ। ये देखो, ये पूरा तो यहाँ पे बेल्ट मुझे पूरी कस के लगाना है, और उस साइड मेरा ना एक अंग पूरा सूज गया है, सिर्फ और सिर्फ एक बल पे लेटे हुए, मुझे उस साइड भी मुड़ते नहीं बन रहा है। तो देखिए इतने लोग होने के बाद भी ना मेरे पास नहीं हो पाता है, तो मैं क्या करती हूँ, शिव को इधर पे लोग को बोल देती हूँ कि लेटा दो, और थोड़ी दूर में उसको लेटा देती हूँ, फिर देख लेती हूँ। भी चाहिए, कहाँ गई थी तुम वहाँ? वाह भैया, पहचानती है भैया, हमारे पीछे हट रही है। अरे यहाँ पहचानती है।